हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षित ऑनलाइन एजुकेशन। मैं हूं हर्षित और आज के वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कुछ कॉमन सॉल्ट्स जिनको हम यूज करते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था दैट सॉल्ट क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कॉमन सॉल्ट्स। ठीक है, तो देखिए आपके सामने यहाँ पर ये लिस्ट है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इन सब कॉमन सॉल्ट्स को एकदम अच्छे से हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे इनके केमिकल नेम, इनके केमिकल फॉर्मूला, इनके कॉमन नेम, इनकी प्रिपरेशन और इनके यूजेस। ठीक है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ओके सो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला कॉमन सॉल्ट देखने वाले हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखिए इसका केमिकल नेम तो आपको पता चल ही गया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं इसके कॉमन नेम की। तो इसका कॉमन नेम क्या है, देखिए कॉस्टिक सोडा। ठीक है, नोट करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम इज कॉस्टिक सोडा। अब देखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, NaOH। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द बेस। ठीक है, सो ये तीनों बातें आपको पता होगी। दिस इज द केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द कॉमन नेम caustic सोडा एंड दिस इज द केमिकल फॉर्मूला NaOH। ठीक है, तो दिस इज द पॉइंट। अब देखते हैं कैसे ये बनता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, देखिए व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ब्राइन इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमने एक सेटअप किया है। सेटअप के अंदर हमने क्या किया, बेसिकली यहां पर हमने एक सॉल्यूशन लिया है NaCl प्लस वाटर, और इसी को हमने क्या बोला है, ब्राइन बोला है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमने इसको बेसिकली बैटरी से कनेक्ट करा है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम इसको करेंगे तो देखिए ये NaCl जो होगा अपने आयन में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस, और H2O भी अपने आयंस में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस आयंस। ठीक है, तो जो माइनस वाले आयंस होंगे वो किधर की तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ, और जो पॉजिटिव वाले आयन होंगे वो जाएंगे किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो देखिए ये क्लोरीन माइनस आयन जो इस रॉड की तरफ आएगा वो किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन गैस की फॉर्म में। और ऐसे ही H प्लस जो इस रॉड के पास आएगा वो किस में बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। बचे कौन, Na प्लस और OH माइनस, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, रिएक्ट करके क्या निकल जाएगा, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमको बनाना था। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया इसको, हमने सोडियम क्लोराइड ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, लेकिन क्यों कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसको हम क्यों कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस, बिकॉज इसके अंदर हमारे को क्लोरीन गैस का फॉर्म होता है। देखिए क्लोरीन गैस फॉर्म हो रही है, इसलिए बोला क्लोर, और दूसरा इसमें हमारे को एक अल्कली मिलता है। तो मैंने आपको बता रखा है व्हाट इज अल्कली, द बेसिस व्हिच आर डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। तो यहां पर हमारे को एक बेस मिला है जिसको बोलते हैं NaOH, वो जो कि पानी में क्या होता है, डिसॉल्व होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज अल्कली। ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन है। देखिए कैसे बनेगा, NaCl में हमने पानी डाला और जैसे हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराई तो हमारे को सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है मिल गया। ठीक है, तीन चार बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको बता देता हूं। देखिए क्लोरीन गैस जो होगी वो कहां पर आएगी, एनोड की तरफ आएगी। हाइड्रोजन गैस जो आएगी वो किधर की तरफ आएगी, कैथोड की तरफ आएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द क्लोर अल्कली प्रोसेस। अच्छा, एक और चीज आती है कि लिस्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो तीन प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन गैस और एक हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और इन तीनों के आपको यूजेस भी पता होने चाहिए। अगर मैं बात करूंगा क्लोरीन गैस का, तो क्लोरीन गैस को हम कहां यूज करते हैं, क्लोरीन को कहां यूज करते हैं हम, लाइक वाटर्स में, डिसइंफेक्टेंट्स में, स्विमिंग पूल्स में। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन गैस को हम कहां यूज कर सकते हैं, फ्यूल्स बनाने के लिए ना, अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए, राइट, दिस इज। और ऐसे NaOH को हम कहां यूज कर सकते हैं, वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द सोडियम हाइड्रोक्साइड का कैसे बनता है, कैसे इसकी प्रिपरेशन इक्वेशन है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें आप। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट पे जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो देखिए ये इसका क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, तो कॉमन नेम आपको पता चल गया, ब्लीचिंग पाउडर। अब देखते हैं इसका केमिकल नेम। तो इसका केमिकल नेम नोट करेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज द केमिकल नेम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, अब देखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप सब नोट करेंगे, कैल्शियम CaOCl2।
दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, और इसी का केमिकल नेम आया कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड से, ठीक है। ये तीन बातें हो गई। अब देखते हैं कैसे ये बनता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेट लाइम, ठीक है। तो हमको क्या करना है, क्लोरीन गैस जो इससे पहले हमको मिली थी अभी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कर रहे थे, उस क्लोरीन गैस को अगर हमने पास कर दिया ड्राई स्लेट लाइन से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारा ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे ये बनता है। तो इसकी प्रिपरेशन हम देखते हैं, इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो ड्राई स्लेट लाइम, तो स्लेट लाइम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। दिस इज ड्राई स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर हमारे को क्या करना है, क्लोरीन गैस को पास करना है इससे। जैसे हमने इसके ऊपर क्लोरीन गैस पास करी तो हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारा ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हमने क्या बोला है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, और साथ में क्या बाहर आएगा, हमारा पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिकली हम ब्लीचिंग पाउडर को फॉर्म करेंगे। हमने कुछ नहीं किया, ड्राई स्लेट लाइन पे हमने क्लोरीन गैस को पास कर दिया, हमारे को मिल गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, वेरी इजी। अब देखते हैं इसके कुछ यूजेस। तो सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या, देखिए, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब इसको हम यूज करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सेकंड क्या है, देखिए, टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए, जर्म से फ्री करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हमारे ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, वेरी वेरी सिंपल है। आपको सब बातें जो बता रहा हूं उतनी अगर आप करके आएंगे एग्जाम में, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से नोट करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर, ओके। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये तो इसका क्या है, कॉमन नेम है, ठीक है। अब इसका देखते हैं केमिकल नेम क्या है इसका केमिकल नेम क्या है, देखिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं इसका अपन केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप सब नोट करेंगे, सोडियम NaHCO3। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो ये तीन बातें इंपॉर्टेंट हुई, कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा, केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3, ठीक है। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखते हैं कैसे बनता है ये, ठीक है। तो इट इज कॉमनली यूज्ड इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोरास, यार सबको पता ही होगा, ठीक है। जब हम पकोड़े वगैरह खाते हैं उसके अंदर इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, ताकि वो टेस्टी और क्रिस्पी हो सके, ठीक है। इट इज अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो कैसा होता है ये, बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है, बिकॉज इसका pH क्या होता है, 7 से क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ये बनता है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा ये सोडियम क्लोराइड से बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, NaCl के अंदर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या मिला देंगे, अमोनिया, ठीक है। इन तीनों की, इन सब की रिएक्शन अगर हम कराते हैं तो हमारे को क्या मिल जाता है, हमारा एक तो हमारे को मिलेगा हमारा अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl, इसका नाम नोट करेंगे अमोनियम क्लोराइड, और साथ में हमारे को हमारा मिल जाएगा बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या किया हमने, NaCl, H2O, CO2 और NH3, ठीक है। इन सबके नाम आपको पता होने चाहिए, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। इन सब की रिएक्शन जैसे हमने कराई तो हमको क्या मिला, NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, और साथ में हमारे को हमारा क्या मिल गया, बेकिंग सोडा NaHCO3, इजी, ओके। अब एक पॉइंट इसमें देखिए, इसको हीट करने पे क्या होता है, अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, तो हीट करने पे जैसे हमने देखिए इसको हीट करेंगे तो हमारे को क्या मिला, Na2CO3। व्हाट इज Na2CO3? इट इज अ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के साथ में पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वापस बाहर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हीट करेंगे अगर हम हमारे बेकिंग सोडा को तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखते हैं इसके हम कुछ यूजेस, ठीक है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसका यूज है कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा को यूज करते हैं, किस लिए, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। देखिए क्या डिफरेंस होता है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में। देखिए बेकिंग सोडा की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते, वैसे तो हम यूज करते हैं उसको, लेकिन हम कभी कभी डायरेक्टली उसको यूज नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा के अंदर उसको थोड़ा कम बेसिक करने के लिए उसके अंदर क्या करते हैं, एसिड मिला देते हैं, कोई माइल्ड एसिड मिला देते हैं, एडिबल एसिड। जैसे यहाँ पर हमने देखिए क्या किया, बेकिंग सोडा के अंदर हमने टार्टरिक एसिड मिला दिया, जिससे क्या होगा, उसका बेसिक नेचर थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यूज करते हैं बेसिकली बेकिंग पाउडर को ज्यादा एज कंपेयर टू बेकिंग सोडा, ताकि उसको हम कम बेसिक कर सकें, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट यूज। सेकंड यूज क्या है, देखिए बेकिंग सोडा इज आल्सो यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एंटासिड क्या होते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए एक्सेस एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है, तो उसको कम करने के लिए, उसको डिक्रीज करने के लिए हमारे को एंटासिड चाहिए होता है, ठीक है। तो उसको भी हम बेकिंग सोडा को हम एज एंटासिड यूज कर सकते हैं,
लास्ट क्या है देखिए, इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। तो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी हम यूज कर सकते हैं हमारे बेकिंग सोडा को, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ बेकिंग सोडा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे ही क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा, केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3, ठीक है। दिस इज द प्रिपरेशन इक्वेशन, कैसे ये प्रिपरेशन होती है। इट इज अ बेसिक सॉल्ट एंड ऑन हीटिंग करने पे क्या होगा वो आपको पता चल गया है, और आल्सो इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो इन सब पॉइंट्स को नोट करेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो आइए सब देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉमन सॉल्ट, दैट इज वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा की अगर बात करेंगे तो ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम बात करें इसके केमिकल नेम की, तो इसका केमिकल नेम नोट करेंगे सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। अब देखते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला। तो इसका केमिकल फॉर्मूला देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट अभी हमने बनाया था, ठीक है, Na2CO3 और डॉट 10H2O, ठीक है। सो दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है। देखिए सोडियम कार्बोनेट अभी हमने जस्ट इससे पहले जब हम बेकिंग सोडा पढ़ रहे थे तब हमने बनाया था। कैसे बनाया था हमने बेकिंग सोडा को हीट किया था, और जैसे हमने बेकिंग सोडा को हीट किया हमारे को क्या मिल गया था, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो उसी सोडियम कार्बोनेट से हम क्या बनाना चाह रहे हैं, हमारा वॉशिंग सोडा बनाना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया, देखिए कैसे बनेगा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, ठीक है। मतलब हमने क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन किया, मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को इकट्ठा किया और हमारा क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा बन जाएगा, ठीक है। इट इज आल्सो अ बेसिक सॉल्ट, ठीक है। अब देखते हैं कैसे ये बनता है, इसकी प्रिपरेशन इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, हमारा सोडियम कार्बोनेट लेना है, दैट इज Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, और इसके अंदर हमको क्या करना है, 10 वाटर के क्रिस्टल्स को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा वॉशिंग सोडा बन जाएगा हमारा, दैट इज Na2CO3 डॉट 10H2O। सो दिस इज आवर वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो इस तरीके से वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन हमारे को करना है, ठीक है। देखिए इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो 10H2O है, इनको हम क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे इनको हम, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नोट करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा के अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो कितना आंसर हो जाएगा यहाँ से, 10, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूज क्या क्या है। देखिए इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, एंड सेकंड इज इट इज यूज्ड इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, दैट व्हिच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो क्या आंसर होगा उसका, सोडियम कार्बोनेट या फिर वॉशिंग सोडा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी आपको मैंने, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, तो इसमें कितने होंगे, 10, और सबसे इंपॉर्टेंट यूज इसका क्या है, रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे, ओके। सो आई गाइस देखते हैं अपना नेक्स्ट सॉल्ट, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम तो आप सबको दिख ही गया होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब आप नोट करेंगे इसका केमिकल नेम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। क्या है इसका केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब देखते हैं इसका अपन क्या केमिकल फॉर्मूला। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए कैल्शियम सल्फेट, तो दिस इज कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट, हेमी का मतलब आपको पता होगा क्या होगा, 1/2, और हाइड्रेट मतलब क्या हो गया, H2O। सो दिस इज द केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसका मतलब इसके अंदर कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होंगे, हाफ, 1/2, ठीक है। सो दिस इज द 3 थिंग्स। नाउ लेट्स सी कैसे इसको अपन फॉर्म करेंगे। तो कैसे फॉर्म करेंगे इसको, देखिए ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। मतलब हमारे को एक जिप्सम होगा, उस जिप्सम को हम हीट करेंगे 373 डिग्री केल्विन पर, और हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा, ठीक है। इट इज अ व्हाइट पाउडर, आप सबको पता होगा एक व्हाइट पाउडर होता है ये। अब देखते हैं कैसे ये बनता है, ठीक है। तो देखिए जिप्सम का अगर फॉर्मूला बताएंगे, तो जिप्सम का फॉर्मूला भी आप नोट कर लेंगे, CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है। अब जिप्सम को जैसे हमने क्या किया, हीट किया कितने डिग्री केल्विन पे, 373 केल्विन पे, तो क्या होगा, देखिए इसमें से अपने पास हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारा POP का फॉर्मूला अभी आपको बता दिया मैंने क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अब देखिए इस 2 में से क्या हुआ, 1/2 तो आ गया, कितने बचे अब, 1.5, जिसको हम क्या लिखते हैं होल नंबर्स में, 1 होल 1/2 H2O, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली
हाउ द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज बेसिकली फॉर्म। हमने लिया जिप्सम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है, नोट कर लेंगे, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है, दिस इज आल्सो द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी जिप्सम भी पूछा जाता है एग्जाम में। सो जिप्सम को हमने हीट किया 373 डिग्री केल्विन पर, हमारे को क्या मिल गया, हमारा पीओपी, दिस इज आवर पीओपी, ठीक है, और साथ में 1/2 H2O क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स रिएक्शन भी है। आप पीओपी के अंदर दोबारा से अगर पानी मिला दोगे, मतलब इतना अगर आपने पानी मिला दिया तो वापस ये क्या बन जाएगा, ये वापस हमारे पास क्या आ जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ बेसिकली द प्लास्टर ऑफ पेरिस इज फॉर्म्ड, ठीक है। आप देखते हैं इसके कितने, इसके यूजेस देखते हैं, तो यूजेस बहुत आसान है। डॉक्टर्स यूज दिस एज प्लास्टर्स फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है, बोन्स को अगर खराब हो जाती है तो उसको सही करने के लिए एज अ प्लास्टर यूज करते हैं डॉक्टर्स, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज एंड मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, ठीक है, आल्सो इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। खास करके इसका आप केमिकल फॉर्मूला याद रखिए, दैट इज CaSO4.12H2O, और इसका केमिकल नेम याद रखिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ओके। सो इसको नोट करेंगे आप, ओके। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सारे कॉमन सॉल्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आइए फटाफट से देख लेते हैं, एक बार सबको एकदम साथ में देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, और इसका केमिकल फॉर्मूला आपको बताया मैंने क्या होता है, NaOH। नेक्स्ट इज ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला याद रखेंगे, CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला याद रखेंगे आप, NaHCO3, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का आपको पता होना चाहिए, Na2CO3.10H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी अभी बताया आपको मैंने, CaSO4.12H2O, जो कि किससे बनता है, जिप्सम से बनता है, ठीक है। तो जिप्सम के अंदर बस यहाँ पर आपको 2 लगाना है, सेम फॉर्मूला, ठीक है। तो बस यही था आज के वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हमने सारे कॉमन सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट कॉमन सॉल्ट्स को डिस्कस किया है। होप करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी, आपने वीडियो को एंड तक देखा होगा और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी बेस्ट लाइफ को एंजॉय करें और पढ़ाई करते रहें।